हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एडुटेक स्टडी। तो गाइज, आईटीआई पास होल्डर्स के लिए एक न्यू वैकेंसी निकल कर आ रही है। ये वैकेंसी अंडमान तथा निकोबार प्रशासन की तरफ से यहाँ पे आईटीआई की सभी ट्रेडों के लिए बम्पर वैकेंसीज का फुल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। और इसमें जो आईटीआई पास होल्डर्स है उनके लिए आईटीआई जैसे सिविल हो, टर्नर हो, फिटर हो, इलेक्ट्रीशियन है, लाइनमैन है, वायरमैन है, डीजल है, मशीनिस्ट है, सभी ट्रेडों के लिए यहाँ से अंडमान एवं निकोबार की तरफ से आईटीआई पास होल्डर्स के लिए अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसीज का फुल नोटिफिकेशन आउट हुआ है। तो आप सभी इस वीडियो में अंत तक बने हुए रहिएगा। मैं आप सभी को सारा डिटेल से बताऊंगा कि कौन कौन सी ट्रेड वालों के लिए वैकेंसी निकाली गई है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट क्या निकाली गई है, और आपके जो आवेदन है वो कब से शुरू होंगे, एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहने वाली है, सारी डिटेल पे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने हुए रहेगा। साथ ही में इस नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएगा। तो गाइज, ये जो वैकेंसी है ये परमानेंट बहाली यानी कि परमानेंट जॉब रहने वाली है और इसमें ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे, क्योंकि ये अंडमान एंड निकोबार है जो कि यूटी यूनियन टेरिटरी है। तो यहाँ से सभी स्टेट के कैंडिडेट इस फॉर्म को फिलअप कर सकेंगे। तो सबसे पहले बात करें, जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म है आपके 8/6/2026 से शुरू हो जाएंगे और आवेदन करने की अंतिम तिथि आपकी 28/6/2026 से रहने वाली है। यह आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर है 01/ML/2026। ये एडवर्टाइजमेंट नंबर रहने वाला है और दिनांक 1 जून 2026 को ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। और ये वैकेंसी कहाँ की, अंडमान एवं निकोबार प्रशासन की ये वैकेंसी रहने वाली है। इसमें जो है कंबाइंड मैट्रिक लेवल एग्जामिनेशन 2026 के नाम से ये वैकेंसीज को निकाला गया है। सबसे पहले इसमें बात करें तो मैट्रिक लेवल पोस्ट रहने वाली है। सभी वैकेंसीज ग्रुप सी की निकाली गई है और जो आपकी जो डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, ट्रेड टेस्ट है, विल बी इंटीमेट ऑफ द ड्यू कोर्स, यानी कि आपकी एग्जाम का डेट और आपका जो ट्रेड टेस्ट है आईटीआई पास होल्डर्स के लिए उसका जो आपका आगे का प्रोसेस है वो आपको जल्दी वेबसाइट पे दिया जाएगा। और वेबसाइट जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसका लिंक मैं टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा और वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। तो वहाँ से जाके आप एक बार और टाइम टू टाइम इस फॉर्म फिलअप करने के बाद आप इस वेबसाइट को विजिट करते रहिएगा। इसमें जो आईटीआई पास होल्डर है वो अपने ट्रेड वाइज वैकेंसीज को देख लीजिएगा। मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी वैकेंसी आईटीआई पास होल्डर्स के लिए रहने वाली है। यहाँ पे जो मैकेनिक डीजल वाले हैं उनके लिए ये वैकेंसी रहने वाली है 03/2026। इंजन डिग्नी ऑपरेटर पे लेवल 2 के अंदर ये जॉब रहने वाली है और डिपार्टमेंट अंडमान एडमिन जन जति विकास समिति की तरफ से ये वैकेंसी रहने वाली है। टोटल 3 वैकेंसी है, 2 यूआर के लिए कि ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए रहने वाली है। ड्राफ्टमैन ग्रेड 3 सिविल की ये वैकेंसी रहने वाली है। लेवल 4 ये आपका जो पे लेवल रहने वाला 2400 ग्रेड पे। और जो अंडमान पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है यहाँ से ये वैकेंसी रहने वाली है। टोटल 10 वैकेंसी रहने वाली है। कैटेगरी वाइज आप वैकेंसीज को देख लीजिएगा। यहाँ पे आईटीआई जो ड्राफ्टमैन सिविल वाले हैं वो यहाँ से अप्लाई कर सकेंगे। ड्राफ्टमैन ग्रेड ई&एम, यहाँ पे ड्राफ्टमैन मैकेनिकल में जो आईटीआई होती है वो कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। अंडमान पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट की तरफ से ये वैकेंसी रहने वाली है। टोटल 4 वैकेंसी यहाँ से रहने वाली है। कैटेगरी वाइज आप वैकेंसीज को देख लीजिएगा। इसके अलावा जो आईटीआई पास होल्डर्स में जो सर्वे ट्रेड होती है उनके लिए वैकेंसी है। अंडमान पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के अंदर ये वैकेंसी रहने वाली है। टोटल 4 वैकेंसी रहने वाली है। पे लेवल 2400 ग्रेड पे के अंदर अच्छी जॉब रहने वाली है। तो आपके पास आईटीआई सर्वेयर है तो इसके लिए अप्लाई कर दीजिए। इसके अलावा जो ट्रैक्टर मैकेनिक से जो आईटीआई होती है ये तो ट्रैक्टर ड्राइवर के लिए वैकेंसी है। बाकी मैं आपको और जैसे और बताता हूँ, जैसे आईटीआई मोटर व्हीकल वालों के लिए बात करें तो एक वैकेंसी रहने वाली है। इसमें आपके पास आईटीआई मोटर व्हीकल में रहना चाहिए प्लस में हेवी लाइसेंस रहना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। चीफ पे एंड अकाउंट्स ऑफिस की ये वैकेंसी रहने वाली है। इसके अलावा ड्राफ्टमैन ओजी में यहाँ से आप अप्लाई कर सकेंगे। आप देख लीजिएगा, मैं आपको बता देता हूँ आईटीआई की जो ट्रेड है उसके हिसाब से। ये सर्वेयर वालों के लिए वैकेंसीज है एक वैकेंसी। इसके अलावा लेसकर में कुछ आईटीआई होती है तो यहाँ से 14 वैकेंसी रहने वाली है। इसके अलावा हम अदर पोस्ट की बात करें तो आपके जैसे
सर्वेयर के लिए यहाँ से वैकेंसी रहने वाली है। टोटल 11 वैकेंसी पे लेवल 4 के अंदर रहने वाली है। डिप्टी कमिश्नर डिपार्टमेंट के अंदर ये आपकी जॉब रहने वाली है। इसके अलावा ड्राफ्टमैन ग्रेड के नाम से ये वैकेंसी रहने वाली है। डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर 2 वैकेंसी रहने वाली है। सर्वेयर के लिए यहाँ से वैकेंसी रहने वाली है, 3 वैकेंसी यहाँ से रहने वाली है। असिस्टेंट चार्जमैन की वैकेंसी रहने वाली है, 1 वैकेंसी, तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकेंगे। बाकी मैकेनिक है, यहाँ पे ITI मैकेनिक वाले अप्लाई करेंगे। पे लेवल 2 के अंदर ये जॉब रहने वाली है। डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर 1 वैकेंसी रहने वाली है। ट्रैक्टर मेट यहाँ से ITI पास होल्डर अप्लाई कर सकेंगे। ब्लैक स्मिथ से यहाँ वैकेंसी रहने वाली है। इसके अलावा हम और अदर ट्रेड से बात करें तो आपकी जो चार्जमैन है यहाँ पे भी डिप्लोमा ITI पास होल्डर्स अप्लाई करेंगे। सर्वेयर के लिए लेवल 4 के अंदर 1 वैकेंसी है। ITI इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए बात करें तो पे लेवल 4 के अंदर आपकी जॉब रहने वाली है। टोटल 1 वैकेंसी रहने वाली है। डायरेक्टर ऑफ फिशरीज डिपार्टमेंट के अंदर ये वैकेंसी रहने वाली है। इसके अलावा अदर्स वैकेंसीज की बात करें तो आपकी जो ITI इलेक्ट्रिशियन है या ऑटो इलेक्ट्रिशियन है उनके लिए एक वैकेंसी डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर पे लेवल 4 यानी कि 2400 ग्रेड पे के अंदर ये वैकेंसी रहने वाली है। इसके अलावा यहाँ से ड्राफ्टमैन ग्रेड वाले अप्लाई कर सकेंगे। इसके अलावा अदर्स वैकेंसीज में बात करें ITI पास होल्डर्स के लिए, जैसे वेल्डर ITI वेल्डर है उनके लिए वैकेंसी 3 वैकेंसी रहने वाली है। डायरेक्टर ऑफ शिपिंग सर्विस में कारपेंटर वालों के लिए 11 वैकेंसी रहने वाली है डायरेक्टरेट ऑफ शिपिंग सर्विस के अंदर। इसके अलावा आप कैटेगरी वाइज वैकेंसी को देख लीजिए। टर्नर ITI टर्नर वालों के लिए 6 वैकेंसीज है पे लेवल 2 के अंदर। इसके अलावा जो चार्जमैन है यहाँ से और ITI इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए एक और वैकेंसी है डायरेक्टरेट ऑफ शिपिंग सर्विस डिपार्टमेंट की तरफ से पे लेवल 4 के अंदर ये 3 वैकेंसी रहने वाली है। हेड मैकेनिक के अंदर 5 वैकेंसी रहने वाली। इलेक्ट्रिशियन पे लेवल 4 के अंदर यहाँ पे 4 वैकेंसी रहने वाली डायरेक्टरेट ऑफ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अंदर। इसके अलावा और वैकेंसीज की बात करें तो आपकी फिटर इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 10 वैकेंसी रहने वाली। यहाँ से ITI फिटर वाले अप्लाई कर सकें, ITI इलेक्ट्रिशियन वाले अप्लाई कर सकेंगे। यह इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है श्री विजयपुरम में। यहाँ से ITI इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए पे लेवल 2 के अंदर 10 वैकेंसीज रहने वाली है। ग्रुप C की वैकेंसी है। लाइनमैन के लिए 21 वैकेंसी रहने वाली है पे लेवल 2। यहाँ पे भी ITI इलेक्ट्रिशियन है, वायरमैन है, लाइनमैन है, वो अप्लाई कर सकेंगे। यहाँ पे ITI फिटर वालों के लिए 3 वैकेंसी निकाली गई है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में ITI फिटर से जिन्होंने कर रखी है। टर्नर वालों के लिए 2 वैकेंसी रहने वाली है। स्विच बोर्ड कम ऑपरेटर वालों के लिए 8 वैकेंसी रहने वाली है। यहाँ पे भी ITI इलेक्ट्रिशियन वाले अप्लाई कर सकेंगे। इसके अलावा और वैकेंसीज की बात करें तो आपकी इलेक्ट्रिशियन की ये गवर्नमेंट प्रेस के अंदर लेवल 4 के अंदर 1 वैकेंसी रहने वाली है। बाइंडर वालों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। इसी हिसाब से सभी ITI ट्रेडों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। आप इस नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। मैं इस नोटिफिकेशन को टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो आप अपने हिसाब से सभी वैकेंसीज को देख लीजिएगा। जैसे ड्राफ्टमैन सिविल वालों के लिए है, सर्वेयर वालों के लिए, इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए है, इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए, इस प्रकार से टोटल 1535 वैकेंसी रहने वाली है। इसमें अदर्स डिटेल में बात करें तो आपको द नंबर ऑफ ये वैकेंसीज ऊपर नीचे की जा सकती है एज पर रिक्रूटमेंट रूल के अनुसार। और इन्होंने बताया जो ST का जो रिजर्वेशन है ओनली लोकल स्टूडेंट है, यानी कि लोकल जो कैंडिडेट रहेंगे उन्हीं को शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन मिलेगा। और अप्लाइंग फॉर रिजर्वेशन अगेंस्ट ST कोटा और अदर ST कैंडिडेट विल बी कंसिडर ओनली। जो अदर स्टेट के अंडमान एंड निकोबार के छोड़ के जो अदर स्टेट के कैंडिडेट रहेंगे उनको UR से फाइट करना रहेगा। ST का जो रिजर्वेशन है सिर्फ अंडमान निकोबार के लोकल कैंडिडेट को ही दिया जाएगा। बाकी आपको सारा रिजर्वेशन OBC है, SC ST है, SC का और OBC का आपको रिजर्वेशन मिल जाएगा। बाकी ST का लोकल को ही दिया जाएगा। इसके अलावा हम वैकेंसीज की बात करें, हाउ टू अप्लाई कैसे करना है आपको, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। ये टेलीग्राम ग्रुप में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आपको 8/6/2026 से लेके 28/6/2026 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। नो डॉक्यूमेंट आर अपलोड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन के टाइम पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करना है। द अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन विल अंडरटेक डिटेल्ड सिंसियरिटी इन द एप्लीकेशन द एलिजिबिलिटी और अदर एक्सेप्ट टाइम ऑफ फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एट द टाइम ऑफ TBT एग्जामिनेशन। टेस्ट बेस्ड जो टेस्ट होगा उसके टाइम पे आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो आपके मंगवाए जाएंगे। आपके जो
टीबीटी टेस्ट है या इको लेटर है, पासपोर्ट है, रजिस्ट्रेशन है, आपको ईमेल आईडी और एसएमएस से आपको प्राप्त हो जाएंगे। द कैंडिडेट मस्ट बी थ्रो इंस्ट्रक्शन और अप्लाई ऑनलाइन। आपको केयरफुली आपको सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ के आपको आपका अप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। ये फोटो वगैरह के बारे में बताया गया है। और अदर डॉक्यूमेंट एनओसी वगैरह आपके पास होनी चाहिए। तो आप किसी डिपार्टमेंट में वर्किंग है तो आप एनओसी वगैरह के लिए अप्लाई कर दीजिएगा। और इसमें एलिजिबिलिटी कंडीशन में ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकेंगे। ऑल एलिजिबल कैंडिडेट शॉल बी रिक्वायर्ड अप्लाई ऑनलाइन पोस्ट ऑफ वेदर रजिस्टर्ड विद द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज और अदरवाइज, मतलब एनओसी वगैरह आपके पास रहनी चाहिए, आप अप्लाई कर सकोगे। ये सारी बताइए। बाकी एज लिमिट क्या रखी गई है, मेल कैंडिडेट एंड फीमेल के लिए 18 से 30 ईयर्स है। ग्रुप बी की वैकेंसीज के लिए रखी गई है। और ग्रुप सी की वैकेंसीज के लिए 18 से 33 जनरल कैटेगरी कैंडिडेट के लिए, बाकी फीमेल के लिए 18 से 38 है और मेल के लिए 18 से 33। बाकी एज में रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के रूल के अनुसार आपको मिल जाएगा। एसटी वालों के लिए 5 ईयर्स का, ओबीसी के लिए 3 ईयर्स का एज में रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। तो इस हिसाब से आप अप्लाई कर सकेंगे। बाकी सारी डिटेल मैंने आपको बता दिया है। एप्लीकेशन फ़ीस आपकी 100 रुपये रखी गई है, तो 100 रुपये आपकी एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाली है। और जो सेंटर आपके एग्जामिनेशन टेस्ट के वो साउथ अंडमान में रहेंगे और नॉर्थ मिडल अंडमान निकोबार डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपके एग्जामिनेशन शेड्यूल रहने वाला है। एग्जामिनेशन सिलेबस की बात करें, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस के 50-50 क्वेश्चन इंग्लिश के और जनरल अवेयरनेस के रहेंगे 50-50 मार्क्स के। बाकी रीजनिंग और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 25-25 क्वेश्चन 25-25 मार्क्स के रहेंगे। टोटल 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। और टोटल जो फिजिकल इंडिकेटेड कैटेगरी कैंडिडेट है उनको 40 मिनट एक्स्ट्रा दी जाएगी। बाकी ये डिटेल में इन्होंने सिलेबस बताया है सभी का, तो आप देख लीजिएगा। बाकी इसके अलावा हम बात करें तो टाइप 2 आपका जो होगा वो फिजिकल मेजरमेंट एंड्यूस्टेंट टेस्ट होगा या ट्रेड टेस्ट या स्किल टेस्ट होगा। नो फिजिकल स्टैंडर्ड फिजिकल मेजरमेंट वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स आपके एग्जामिनेशन वगैरह या स्किल टेस्ट क्लियर होने के बाद आपका पैनल के थ्रू डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन किया जाएगा। द एडमिशन वगैरह आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशन को आप फिलअप करते हो तभी आप पोस्ट के लिए अप्लाई करना। ये सारी डिटेल इन्होंने बताई है नोटिफिकेशन में, तो नोटिफिकेशन को मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। मोड ऑफ सिलेक्शन इन्होंने बताया कैंडिडेट को टीबीटी जो एग्जामिनेशन है उसमें देना होगा। मान लो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड है जिस पोस्ट के लिए उसका होगा, ट्रेड टेस्ट जिस पोस्ट का, स्किल टेस्ट वो क्लियर जाएगा। उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके आपका सारी प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा। शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट को ऑनलाइन एग्जामिनेशन वगैरह सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स आपको वेरिफिकेशन के टाइम चाहिए होगी। तो गाइस ये सभी प्रोसेस इस नोटिफिकेशन को मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ से जाके देखें, एक बार देख लीजिएगा। बाकी यही आप सभी के लिए बहुत बड़ा अपडेट था। अच्छी वैकेंसी निकाली गई अंडमान निकोबार द्वीप की तरफ से। सभी ITI पास होल्डर्स इसके लिए अप्लाई कर दीजिएगा। अपने ट्रेड वाइज वैकेंसीज को देके आप अप्लाई कर दीजिएगा। बाकी इसके अलावा आपका कोई डाउट या क्वेरी रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई दूंगा। बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाकी बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।